चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद की चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णवजनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के षष्ठ दिवस में आज आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की बड़ी ही आनंदमयी आनंददायक लीलाओं का आप हम सब श्रवण पान कर रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंद के माध्यम से श्री शुकदेव जी ने भगवान के विशेष अवतार एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, भगवान के साक्षात अवतार भगवान ही जिस रूप में अपने लोक में रहते हैं उसी रूप में अवतरित हुए हैं श्री कृष्ण रूप में। और कृष्ण रूप में प्रभु अवतार लेकर के सारे ब्रज में आनंद बांट रहे हैं, प्रसन्नता, खुशियां, प्रेम, रस का प्रदान ब्रजवासियों को कर रहे हैं। ब्रजवासियों में श्री कृष्ण की श्रद्धा नहीं है। देखो, दो चीज है, एक होती है श्रद्धा और एक होती है रुचि। श्रद्धा और रुचि में अंतर क्या है? श्रद्धा जो है वो सिचुएशन के हिसाब से आती है, परिस्थिति के हिसाब से हमारे मन में प्रकट होती है। जैसे आज फलानी तिथि है तो श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि आज के दिन व्रत करना चाहिए। एकादशी तिथि को व्रत करना है, ये श्रद्धा है। लेकिन कोई वस्तु हमें खाने पीने में अच्छी लगती है तो वो हम तिथि के अनुसार नहीं करेंगे। हमें चाय पीनी अच्छी लगती है, चाय में हमारी रुचि है, तो हम तिथि के हिसाब से नहीं, दिन के हिसाब से नहीं, रोज पिएंगे। तिथि के अनुसार श्रद्धा जागी, गुरु पूर्णिमा है, चलो आज पूर्णिमा है, गुरु जी के हो आते हैं। आज जन्माष्टमी है, चलो मंदिर हो आते हैं। आज अक्षय तृतीया है, आज भगवान श्री बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। ये सब क्या है? ये श्रद्धा है। श्रद्धा दिन देखती है, परिस्थिति देखती है, मौका देखती है, उसे कुछ चाहिए, मौका चाहिए, तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। लेकिन रुचि होने से हम वो काम रोज करते हैं। मित्र से मिलना अच्छा लगता है तो रोज उससे मिलते हैं। कहीं घूमना अच्छा लगता है तो तिथि से नहीं घूमने जाते। कोई आज तक गया है तिथि से घूमने कि फलानी तिथि को हम मुहूर्त अच्छा निकला है, उस मुहूर्त को हम घूमने जाएंगे? जब रुचि होती है, जब इच्छा होती है। तो श्रद्धा और रुचि में यही भेद है कि श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ती है और रुचि स्वतः ही मन में उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान की जो कथा है ये हमारे मन में श्रद्धा के लिए नहीं सुनाई जा रही कि हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। वो तो है, श्रद्धा है तभी आप इस पंडाल तक पहुंचे हो, अन्यथा यहाँ क्यों आते? बिन श्रद्धा के यहाँ कौन आएगा? लेकिन अब बड़ी जो बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि श्रद्धा हमें यहाँ तक ले आई। अब यहाँ से आगे हमें अपनी रुचि बनानी है भगवान की भक्ति के लिए। और जिस दिन हमारी वो रुचि बन गई, उस दिन ना तो हमको किसी को कहना पड़ेगा कि तुम ये काम करो, तुम भजन करो, तुम भजन में मन लगाओ। कभी टीवी देख रहे हो, कुछ भी उस पे देख रहे हो, कोई सिनेमा जगत की कोई फिल्म देख रहे हो,
तो क्या कभी किसी को कहना पड़ा कि ध्यान से देखो, मन लगा के देखो? अपने आप वहां आकर्षण देख कर के मन लग जाता है। ठीक उसी तरह जब हमारी भगवान से स्वयं रुचि होने लग जाएगी, तो ये बातें जो हमें कही जाती हैं अभी कि ऐसा करो वैसा करो, ये स्वतः ही अपने आप ही टूट जाएंगे। फिर स्वतः ही हमारा मन भगवत चरणों में अपने आप लगने लगेगा। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस ब्रज की लीलाएं आप सुन रहे हैं, इसकी जो ब्रज रस की जो धारा को बहाने वाली हैं वो ब्रज गोपियां हैं। और उन ब्रज गोपियों ने श्री ठाकुर जी से जो स्नेह, जो रति, जो प्रेम किया है, शास्त्रों ने 3 प्रकार की रति बताई है। एक है साधारण रति, एक है समंजस्या रति और एक है सामर्थ्या रति। ये शास्त्र की भाषा में 3 भागों में हमारी रति को, हमारी रुचि को डिवाइड किया गया। एक है साधारण रति। साधारण जो रति है ये भगवान श्री कृष्ण को मिली मथुरा में। साधारण लोग हैं, भगवान से प्रेम भी करते, स्नेह भी है, और पूरा 100% समर्पित है ऐसे भी नहीं कह सकते, साधारण रति है। समंजस्या रति भगवान श्री कृष्ण को मिली द्वारिका में, ये थोड़ा सा और विशेष थी। और सबसे बड़ी जो समर्थ्या रति है वो भगवान श्री कृष्ण को मिली वृंदावन में। समर्थ्या रति वो रति है जो भगवान को भी पकड़ने का सामर्थ्य रखती हो, वो सामर्थ्या रति है। भगवान को भी बांधने का सामर्थ्य रखती हो। जब यशोदा मैया रस्सी लेकर के आई कन्हैया को बांधने, और रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही है बार बार, देवता ऊपर आकाश में विमान लिए खड़े हैं, सब में आपस में शर्त लग रही है कि बताओ कन्हैया बंध, श्री कृष्ण बंधेंगे? दूसरा बोला अरे काहे के बंधेंगे, बड़े बड़े योगियों मुनिंद्रों से ये नहीं बंधे, ये यशोदा मैया क्या बांधेगी? कोई कहता है अरे नहीं नहीं, तपस्या करने से ठाकुर जी बनते, ऐसे थोड़ी पेड़ पे लटके रहो। सतयुग की साधनाएं देखो आप, सतयुग में क्या क्या साधना होती थी, उल्टे लटके पेड़ से, हजारों साल तक उल्टे ही लटके। क्यों? भगवान मिल जाए। फिर भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आग में अपने शरीर को लेके साधना कर रहे हैं, हिमालय की बर्फ में एकदम निर्वस्त्र होके साधना कर रहे हैं, हवा पर वायु आहार करके जी रहे हैं। कितना सारी साधनाएं, कितनी कठिन परिश्रम, शरीर को थका देने वाले साधनाएं, लेकिन उसके बाद भी मिलना ना मिलना तब भी निश्चित नहीं है। पर जो समर्थ्या रति है, जो ब्रज रस है, जो माधुर्य रस है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि तजू सब आस, करूं वृंदावन वास, कुंजन की सेवा में निसंक चितवारे हैं। हम एक बात जाने, जग दूजी पहचाने, हम हैं बिहारी जी के और बिहारी जी हमारे। बस इससे आगे ना तो कोई ज्ञान है, ना कोई विज्ञान है, ना कोई साधना है। हम एक बात जाने, जग दूजी पहचाने। होगा जगत में अलग अलग चीजें हैं, जिसको जहां मन लगे कर लो, कौन बनाई है, पर हम एक बात जाने, जग दूजी पहचाने, हम हैं ठाकुर जी के और ठाकुर जी हमारे हैं। बस इतनी सी बात हृदय में बिठा लेने से कलयुग में कोई बड़ी बड़ी साधना, कोई बड़े बड़े तामझाम, कोई बड़ी बड़ी विशेषताएं हम में ना हो तो कोई बात नहीं। कलयुग में कहाँ हम में विशेषताएं आ पाएंगी? कौन सी विशेषता है हमें बताइए, सोचिए। पर एक ही विशेषता अगर हमारे मन में आ गई कि हमने ये मान लिया कि जैसे हैं हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं, जैसे भी है
बढ़िया बनने का भी कोई ढोंग मत करिए, बढ़िया बनने का भी कोशिश करते रहिए थोड़ा थोड़ा, पर बढ़िया बनने का ढोंग मत करिए भगवान के सामने जाके हाँ हम बड़े भगत जी हैं ना। वो तो कतई नहीं जानते कि कितने बड़े भगत जी हो आप। घट घट में वास करने वाला, क्या रात को सोच के सो रहे हो, क्या दिन में सोच रहे हो, क्या किसके लिए सोच रहे हो, क्या मन में चल रहा है, क्या ठाकुर जी नहीं जानते, भगवान नहीं जानते? कितना छुपाएंगे उनसे। तो मन में कभी कोई बुराइयां भी आती हैं, कभी क्या हमेशा ही आती हैं, तो उसको भी भगवान के साथ बैठ के अपने मन में, तो ठाकुर जी सबके हैं ना, तो मन में अपने जो ठाकुर जी उनको बता दो कि प्रभु ये हमारे मन में आ रहा है, अब इसको ठीक करना है। ऐसे ही जब भगवान को हम अपनी कमियों के साथ समर्पित कर देंगे ना, तो अच्छाई, जिनमें अच्छाई भरपूर भरी हुई है, उनसे ज्यादा ध्यान भगवान हमारा रखेंगे। बोले कैसे? ले जैसे कोई हॉस्टल हो, हॉस्टल में बच्चे डिसिप्लिन हो, जो एकदम वेल डिसिप्लिन जो बच्चा होता है, तो उसके लिए तो टीचर भी ज़्यादा फिक्र नहीं करता, वो जो वार्डन होती है और वो सब देखभाल करते हैं, उसको पता है ये बेचारा एकदम टाइम टू टाइम खाएगा पिएगा सब काम करेगा। पर जो ज़्यादा खुरापाती दिमाग का होता है, उसके मैया बाप भी कह जाते हैं हॉस्टल में कि इसका ध्यान रखना, इसका भरोसा नहीं, कब दीवार फांद के भग जाए। तो उन सब बच्चों में जो सबसे ज्यादा शरारती है, उस पे ज्यादा नजर रखी जाएगी, उस पे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। तो वैसे ही भगवान के दरबार में भी अच्छे तो भाई अच्छे ही हैं, वो तो गुणों से भरे हुए, उन पर क्या ध्यान देना, ये तो सब स्तर पार करके आ गए अब तो। पर हम जैसे जो खुरापाती, उन पे विशेष नजर रखी जाएगी कि इसका भरोसा नहीं, ये कभी भी लुटिया डुबा सकता है, इस पे ध्यान रखो। विशेष जो भगवान की जो दृष्टि है, वो जो अवगुणों से भरे हुए हैं, जो कमियों से भरे हुए, उन पर विशेष ठाकुर जी की नजर रहेगी, इसको संभाल के रखना। तो श्री ठाकुर जी ने ब्रज में जो प्रकट होकर के, अवतार लेकर के जो रस बांटा है, जो रस बरसाया है, उसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे मन में ये बात बैठ जाए कि हम हैं बिहारी जी के, बिहारी जी हमारे हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। यही सारा ज्ञान का सार है, यही सारा भक्ति का सार है, यही सारा वैराग्य का सार है कि जब हमें भगवान अपने जैसे लगने लगे, अपने प्रिय लगने लगे, अपने नजदीकी लगने लगे, तभी हमें समझ लेना चाहिए कि हाँ अब हमें ठाकुर जी से स्नेह हो गया है, अब हमें प्रभु से प्रेम हो गया। तो ये भाव ब्रज में उत्पन्न हो गया था। सारे ब्रजवासी कन्हैया को अपना मान चुके थे। कोई वात्सल्य भाव से कन्हैया से जुड़ा था, कोई माधुर्य भाव से कन्हैया से जुड़ा था, और देने के नाम पर इन ब्रजवासियों ने क्या दिया कन्हैया को? वही सूखी रोटी और उस पे माखन रख के बासी रोटी ठाकुर जी को देते थे। और उसके कारण, वो खाने के कारण ठाकुर जी कितना परिश्रम करते, कितना प्रयास करते कि कैसे भी हमको ये पदार्थ भोग प्राप्त हो जाए। प्रेम के वश में आके, प्रेम के वशीभूत होकर के। तो जो ठाकुर जी है ना, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस एक भाव हृदय से कोई किसी भी रूप में आकर के, अरे तुम्हारे पास नहीं है घर में भोजन बनाने के लिए, हमारे पास इतना धन दौलत नहीं कि हम ठाकुर जी का भोग इत्यादि लगा सके, हमारे पास नहीं है इतना कि ठाकुर जी के लिए सोना चांदी का सिंहासन बना सके, तो कोई बात नहीं, मन का सिंहासन बनाइए, हृदय का सिंहासन बनाइए। तुम कहते हो मोहन हमें कहाँ बिठाओगे, एक बार तो आ जाओ पलकों पे बिठा लेंगे। पलकों का सिंहासन बनाइए, हृदय का सिंहासन बनाइए,
उस पर ठाकुर जी को विराजमान करिए। अजी कुछ नहीं है देने के लिए हमारे पास, तो मन शरीर से तो नहीं, मन से तो अपने ठाकुर को, अपने भगवान को जितना हो सके दो। शरीर से नहीं बना सकते, पर मन से तो अपने भगवान को रोज 56 भोग खिला सकते हो।